हेलो एवरीवन। सीएमए इंटर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर अभी अभी कंप्लीट हुआ है। इस शॉर्ट वीडियो में आप लोग को फटाफट जो सजेस्टेड एमसीक्यू आंसर्स है वो बताएंगे और एक ओवरऑल पेपर रिव्यू देंगे। डिटेल्ड डिस्कशन जिस दिन आप लोग का सारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा उस दिन अपने डिस्कस करेंगे। फाइनल आंसर्स जब हम लोग को इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर्स मिलेगा उसी को हम लोग फाइनल आंसर्स मानेंगे। एक दो क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन इश्यूज की वजह से आंसर डिफरेंट हो सकता है। फटाफट से देखेंगे आंसर्स। एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, 2 का डी, 3 का बी, 4 का डी, 5 का डी, 6 का ए, 7 का सी, 8 का बी, 9 का सी, 10 का डी, 11 का सी, 12 का डी, 13 का डी, 14 का सी, 15 का डी। इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोग को डायरेक्ट जो अपने फाइनल स्प्रिंट रिवीजन में किए थे उससे आप लोग को डायरेक्ट बहुत सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा। अभी वो सब हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जब अपने डिटेल डिस्कशन करेंगे उस दिन हम आपको बताएंगे। अच्छा, उसके बाद अब आप देखो, ये एकदम सिंपल इशू ऑफ शेयर्स का अगर आप प्रैक्टिस करके गए होंगे तो आपको इशू ऑफ शेयर्स का ये वाला क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। डिबेंचर्स हम आज के सेशन में ही फाइनल स्प्रिंट रिवीजन में आप लोगों को बोले थे कि डिबेंचर का एक क्वेश्चन इस बार पक्का आना चाहिए, और आउट ऑफ द लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिबेंचर ये वाला एक क्वेश्चन आ गया जो मेरे डिबेंचर वाले सेशन में भी कवर्ड था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का एक स्टेरियोटाइप क्वेश्चन, हर बार इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, अपने को मालूम है। एडजस्टमेंट्स एकदम सिमिलर टाइप का है, एक दो एडजस्टमेंट चेंज होता है, बाकी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में मिलता है, बस वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, 14 मार्क्स का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। उसके बाद आप देखिए ये बैंकिंग कंपनी का थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आया है। इस तरह का क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा था, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन अपने बोल सकता है। इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट आवर प्रेडिक्शन, ये लोग वापस से इंश्योरेंस कंपनी का क्वेश्चन पूछ लिया। नाउ लास्ट 3 टर्म से लगातार इंश्योरेंस कंपनी का क्वेश्चन आ रहा है। इससे अपने को ये पता चलता है कि भाई प्रेडिक्शन कम से कम करो, अपना कंप्लीट तैयारी करके जाओ। ऑब्वियसली हम आप लोग को पहले ही बोले थे कि ना, कुछ भी प्रेडिक्शन करना देखो रिस्की होता है, आप ये मान के चलो कुछ भी आ सकता है। तो ये वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप करके गए होंगे तो आराम से मैनेज कर लिए होंगे, बट यू कैनॉट कैलकुलेट कि लास्ट 2 टर्म से इंश्योरेंस कंपनी आ रहा तो इस बार नहीं आएगा। देखो आ तो सकता है, लास्ट मोमेंट में आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक रिस्क लोगे, वो एक अलग बात है, बट एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। इंडेस 19 भी एज पर अवर प्रेडिक्शन, जैसा कि हम आप लोग को मॉर्निंग में ही बोले थे, इंडेस 19 का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इंडेस 19 का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आई वुड से, नॉट वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप करके गए होंगे, फंडा क्लियर होगा तो आप कर पाए होंगे, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन इजी नहीं लगा होगा। उसके बाद आप देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने बोला इनडायरेक्ट मेथड से, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आराम से इस क्वेश्चन को मैनेज कर पाए होंगे। उसके बाद पूरा ऑडिट वाला पोर्शन है। ऑडिट वाले पोर्शन में इंटरनल चेक सिस्टम आज मॉर्निंग वाले सेशन में प्रेडिक्ट किए थे कि ये पक्का से करके जाना। इंटरनल ऑडिट इंटरनल चेक वाला पॉइंट अपने बात किए थे, तो ये एज इट इज अपने को देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद सेक्रेटेरियल ऑडिट, ठीक है, ये भी प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में एक क्वेश्चन जो आना था। इनफैक्ट एक सेक्रेटेरियल ऑडिट और एक नाफरा आ गया। नाफरा भी ये लोग रिपीट कर करके पूछ रहा है, मतलब ये अपने बोल सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी। ऑल राइट, और उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, अगेन ये आज मॉर्निंग में ही बोले थे आप लोगों की ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट अपने मॉर्निंग में फाइनल स्प्रिंट रिवीजन में डिस्कस भी किए थे, और ये आपको 7 मार्क्स का देखने के लिए मिला। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगेन ये आज मॉर्निंग में ही अपने डिस्कस किए थे। तो सर एज पर द प्रेडिक्शन आप देखो इतना सारा क्वेश्चन एज इट इज मिल रहा है। इंटरनल चेक, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट सर्टिफिकेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आपने फाइनल स्प्रिंट रिवीजन भी बहुत अच्छे से फॉलो किया था तो भी आपको बहुत सारा क्वेश्चंस फ्रॉम एमसीक्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑल्सो, आपको बहुत सारा क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिल रहा होगा। एंड उसके बाद प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, ये भी 7 मार्क्स का। तो देखो ऑडिट में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है। खैर अपने आप डिटेल डिस्कशन ज्यादा नहीं करेंगे, आप लोग फोकस करिए अपना नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, सी यू आफ्टर ऑल योर एग्जाम एंड्स, बाय बाय।